हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू व्हील क्लासेस। मैंने जो लास्ट वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इंग्लिश की लिपि होती है वो इंग्लिश होती है जो कि गलत है, आप उसे ठीक कर लीजिए। उसकी जो लिपि होती है वो रोमन और लैटिन होती है। सो जो लास्ट वाली वीडियो का जिन स्टूडेंट्स ने भी फैक्ट्स बताए थे और जिन्होंने भी होमवर्क किया है उनका नाम है वर्धन टॉक, दूसरा है कोकी वेदप्रभा दिल्ली से और एक आकांक्षा पाल। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, लगे रहिए, आपकी क्यूरियोसिटी दिखाई देती है। मैं आज के आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। आज के फैक्ट्स हैं जो आपकी हमिंग बर्ड होती है ना, हमिंग बर्ड की जो बीक होती है वो उसके शरीर से भी बड़ी होती है। एकमात्र उसकी ही एक ऐसा पक्षी है जिसकी बीक उसके शरीर से बड़ी होती है, तभी उसी का नाम होता है सोवर्ड बुल्ड हमिंग बर्ड। जी हाँ, आपको दूसरा फैक्ट बताता हूँ। जो वर्ल्ड का डार्केस्ट, डीपेस्ट, क्वाइटेस्ट और ओल्डेस्ट जो हाउस है वो ज़मीन के 220 फीट नीचे बना हुआ है, जो कि 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड पहले का है, और इसका नाम है ग्रैंड कैनियन केव। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो जैसा कि आज लिखा हुआ टॉपिक पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, तो मैं आपको फोनीम पढ़ाने वाला हूँ। फोनीम क्या चीज़ होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड एंड इट डज नॉट हैज़ इट्स ओन मीनिंग, बट व्हेन वी पुट द लेटर्स टू क्रिएट अ वर्ड देन इट गिव्स मीनिंग। यानी कि जो अक्षर होता है उस एक ध्वनि का सबसे छोटा इकाई है, और अगर हम इन्हें शब्दों को बनाने का कोशिश करें तब ये इनका अर्थ निकलता है, अदरवाइज इनका कोई अर्थ नहीं होता। सो जैसे कि ए बी सी डी और जेड तक ये आपके फोनीम्स कहलाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज स्टडी ऑफ साउंड एंड मीनिंग टुगेदर। अर्थात ये जो आप अक्षर यानी कि जो फोनीम्स आप पढ़ते हैं उन फोनीम्स को उनका उच्चारण कैसे किया जाए, और अगर उनका उच्चारण कर दिया और फिर उनको मिलाकर पढ़ा जाए तो उसका क्या अर्थ निकलेगा, ये दोनों चीज़ समझना फोनोलॉजी में आता है। जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बी, तो बी को आप पढ़ेंगे बै, और आपका लिखा हुआ है ए का आप पढ़ेंगे ए, और टी लिखा हुआ है आपका लिखेंगे आप पढ़ेंगे आप उसका टे। टी का टे, ए का ए, बी का बै। तो ये चीज़ हमें फोनोलॉजी में ही पता चलती है, तब जाके हमें पता चलता है कि ये ऊपर इंग्लिश में बैट ऐसे बोलेगा और हिंदी में बैट ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हुआ आपका फोनोलॉजी। सो तीसरा है आपका मॉर्फिम या फिर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? इट्स अ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट आफ्टर द एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ मॉर्फिम या फोनिम्स अ चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक बच्चा फोनिम्स यानी कि लेटर्स पढ़ना सीख जाता है, फिर उसको फोनोलॉजी पे आता है। फोनोलॉजी पे वो उनको बी का बै बनेगा, ए का आय बनेगा, टी का टे बनेगा, ये सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देता है, तब वो मॉर्फिम्स के क्षेत्र में घुस जाता है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा होगा बियर, बियर के पीछे मैंने सफिक्स लगाया हुआ है, आगे मैंने प्रीफिक्स लगाया हुआ है। प्रीफिक्स है अन और सफिक्स है एबल। यदि मैं इन दोनों को अलग हटा दूं तो बियर का अपना खुद का भी ये करते हैं यानी कि सहन करना, और इन दोनों का एबल का अर्थ है लेकिन किसके योग्य कुछ नहीं पता। तो अगर मैं इन्हें हटा भी दूं लेकिन तो इसका अर्थ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर मैं इनके साथ इसे लगा देता हूं तो अनबियरेबल यानी कि, तो इसका मतलब ये जो एक वर्ड होता है अपने आप में संपूर्ण होता है। ये डिपेंडेबल वर्ड्स हैं इसके ऊपर और ये इंडिपेंडेंट है। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ है आपका सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या है? When all the words properly arranged in a sentence and get correct meaning is called semantic. Meaning in a language conveyed by words, phrases and sentences. इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए राधा है और कृष्ण है, तो कृष्ण ने राधा से बोला कि मतलब यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। राधा ने कहा थैंक यू सो मच कृष्ण, यू आर सो पोलाइट। अर्थात जब कृष्ण ने बोला कि तुम बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो तो उसे वो बात समझ में आ गई। कृष्ण ने क्या काम किया? पहले सब्जेक्ट रखा, फिर हेल्पिंग रखी, फिर वर्ब रखी, फिर ऑब्जेक्ट रखा, तो उसको जो कॉम्पोनेंट्स उसने पूरे यूज किए उसका एक अर्थ निकला। उस अर्थ को वो राधा समझ गई। राधा ने फिर उसको बोला कि मतलब थैंक यू सो मच, और मतलब आप भी किसी से कम नहीं है, यू आर कटिंग डैश टू, मतलब आप भी बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, आप भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि इन शब्दों का कॉम्पोनेंट्स का इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करने के बाद दूसरे व्यक्ति को उसका अर्थ समझ में आना ही हमारे लिए क्या है? सिमेंटिक है। हमारे लिए नहीं, सबके लिए सिमेंटिक है। स्टूडेंट्स, पांचवा है आपका सिंटैक्स, यानी कि सिस्टमैटिक वे टू पुट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज एक्चुअली कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब इधर से जानते हैं, सबसे पहले आपका आर्टिकल आता है सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर प्रीपोजिशन आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। इसको हम अगर उस बड़ी परिभाषा से ना देखें तो इससे भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्डरिंग ऑफ कंपोनेंट्स,
यानी कि जो मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ा दिए उनको सही ढंग से रखने का तरीका ही सिंटैक्स है। सिंटैक्स में आपको काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि रोहन इज गोइंग टू मार्केट। रोहन बाजार जा रहा है, तो रोहन आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपकी वर्ब है, टू आपकी प्रीपोजिशन है और मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट, सिक्स्थ है आपका प्रेग्मेटिक। प्रेग्मेटिक क्या है? बेसिकली वी कैन से दैट इन विच वे पीपल कन्वर्स विद ईच अदर इज कॉल्ड प्रेग्मेटिक। अर्थात मतलब भारत में इंग्लिश दो तरीके की बोली जाती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश, एक अमेरिकन इंग्लिश। क्या है कि सामने वाले के तरीके को पकड़ना ही, यानी कि किस तरह की वो इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि इडियम्स फ्रेजेस वाली चीज़ों को वो डाल रहा है अपने शब्दों में, या फिर नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करते हुए अपनी बातों को डिफाइन कर रहा है या मतलब एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये तरीका पकड़ लेना ही, ये उसका स्टाइल कैच कर लेना ही आपका प्रेग्मेटिक होता है। इसमें यही स्टडी की जाती है। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास आज हो चुकी है ओवर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए ज़रूर, और वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि चैनल आगे बढ़ सके और आप लोगों की शिक्षा भी आगे बढ़ सके। और पूरा सपोर्ट कीजिए, होमवर्क कीजिए, नोट्स बनाइए, और जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उसके नोट्स आप खुद बना सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए, पूरे मन से पढ़िए। लर्न फॉर द क्यूरियोसिटी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।